चलो देखो अगला 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 का तो हो गया, 20 का ना। 20 नंबर का देखो, 20 नंबर में बोला है बहुपद दिया हुआ है 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो इसका क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यक का गुणनफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसको जो है पहले बहुपद के रूप में लाना पड़ेगा। तो देखो ये बहुपद के रूप में कैसे आएगा? तो यहाँ पर देख लो 2 माइनस, इसको कोष्ठ में गुना करो, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 1 एक्स हो जाएगा गुना करेंगे तो कहने का मतलब ये हुआ ऐसे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2। तो अब यहाँ पे देखो एक क्या होगा? इसके पीछे नहीं कुछ है तो क्या है? एक है। इसके पीछे नहीं कुछ है तो क्या है? एक है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमें निकालना है शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। तो सी का मान कितना है? 2। ए का मान कितना है? -1। कहने का मतलब माइनस का 2 आंसर होगा इसका। है ऑप्शन में, देखो माइनस का 2। चलो उसके बाद अगला देख लो, 20 हो गया। 21 नंबर में देख लो, 21 का है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक कौन सा है? तो जब भी शून्यक निकालने बोलेंगे उसको क्या करेंगे? उस बहुपद को 0 के इक्वल मानेंगे। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 शून्यक निकालना है, इसको क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। अब देखो 0 के बराबर इसको जब हम कर लिए तो 0 के बराबर करने के बाद अब इसको क्या करो? सॉल्व करो। तो इसके पीछे नहीं कुछ है तो एक तो है, इसके पीछे एक है। अब एक को 3 से गुना करेंगे, 3 नहीं होगा ना? 3 का लघुत्तम लगा देंगे, 3 से 1। हमें पुराना है 2, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 नहीं आ जाएगा। अगर 3 में से 1 घटा दिए तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x में से प्लस का 2x क्या करेंगे? घटा देंगे। प्लस -3 है बराबर में 0। कॉमन आएगा, x कॉमन ले लो तो x माइनस 3 बचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, सेम कहाँ आ रहा है? कोई और -3x, ओ यहाँ पे 1 क्या ना होगा? यहाँ पे देखो 3x में से 1x घटेगा तब ना 2x होगा। ये गलती कर रहे थे। तो यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 नहीं कुछ है तो 1 कॉमन आएगा, x माइनस का 3 बराबर में 0। तो x माइनस 3 अब कॉमन आएगा, बचेगा x प्लस 1। तो एक बार क्या करो? x माइनस 3 बराबर 0, एक बार x प्लस 1 बराबर में 0। x बराबर 4, x बराबर -1, ये होगा। एगो आंसर देखो, एगो 4 होगा, एगो -1 होगा। है, चलो लिखो। हाँ लिखो इसको। ये कुर्सी लिए ये कुर्सी लिए ये कुर्सी लिए
हो गया। चलो अगला देखो। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन देखो। 22 नंबर के क्वेश्चन में बोला है बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यक का योग निकालना है। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालना है ना। तो 6x² माइनस 11x प्लस 3, 6x², उसके बाद है माइनस 11x प्लस 3, 22 नंबर का है। तो देखो इसका क्या निकालना है तुमको, योग, यानी कि योग मतलब अब से पहले ये बताओ इसमें ए क्या होगा, ए कितना होगा 6, बी कितना होगा -11, सी कितना होगा 3। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिखा है ना माइनस बी बाई ए, तुमको याद ही करना पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस का बी बाई ए। तो अब बैठा दो, बी कितना है, माइनस तो पहले से है, बी का मान है -11 बटे ए कितना है 3, तो माइनस माइनस प्लस 11 बटे 3 है। कौन से ऑप्शन में देखो है 11 बटे 3, 6 है। अच्छा यहाँ पे ए ना, ए लेना है ना, ए 6 ना है, यहाँ पे मिस्टेक किया है, ए यहाँ पे क्या है 6 है, तो 11 बटे 6। चलो 23 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 23 नंबर में बोला है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, इसमें भी वही अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। सेम क्वेश्चन है, यानी कि x² माइनस 3x प्लस 5 है, ये बहुपद तुमको दिया हुआ है। अब यहाँ पे ए बी सी पता है, इसके पीछे ए है, ये बी है और ये सी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है तो माइनस बी बाई ए होता है। तो बीटा कितना है -3, तो डायरेक्ट कर दे, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे ए क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है, यानी कि 1, तो यानी 3 बटे 1 मतलब 3 है, देख लो। चलो इसको नोट करो। 3 नंबर बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं 3 हो तो द्विघात बहुपद होगा, यानी कि शून्यक दे दिया है 5 एवं 3 है। ऑप्शन ए देखो x² प्लस 2x माइनस 15 ये इसका होगा, या x² माइनस 2x प्लस 15 ये होगा। तो सबका शून्यक निकालना है, जिसका शून्यक जो है ना 3 और 5 आएगा, -3 और 5 आएगा, वही क्या होगा बहुपद होगा। तो खुद से कर लेना, यहाँ पे सबको ट्राई करना पड़ेगा। मतलब इसे x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0 करेंगे, उसका शून्यक आएगा, देखेंगे अगर 5 और -3 आ रहा है तो उस यही होगा, अगर नहीं आया तब फिर अगला दूसरा ऑप्शन पकड़ेंगे, x² प्लस 5x प्लस 15, या फिर x² माइनस 2x माइनस 15, इसको पकड़ेंगे। चलो अगला वही है द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यक का योग क्या होगा। तो y के फॉर्म में दिया रहे या x के फॉर्म में दिया रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, केवल द्विघात बहुपद में पहचानने आना चाहिए। तो द्विघात बहुपद है ही, देखो 25 नंबर का यहाँ पे y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यक का योग पूछा है। मान लो अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसका शून्यक है, तो यानी शून्यक का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो बी कितना है 3, ए कितना है, नहीं कुछ है, वाई के पीछे में क्या है 1, तो 3 बटे 1 मतलब 3। चलो 26 नंबर का, 26 नंबर में इसका बोला क्या होगा, सॉल्व करना है। समीकरण दे दिया है, देखो y² इंटू 1/y प्लस 3 बराबर वाट। तो गुना करो इसको एक एक करके, तो देखो ये y² गुना 1/y होगा, प्लस 3y² हो जाएगा, y से एगो y कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3y² प्लस का y बचेगा। कौन सा ऑप्शन में 3y² 3y² प्लस y, ऑप्शन डी। तो डी नंबर इसका क्या होगा, सही होगा। 27 नंबर का देखो क्वेश्चन, देखो उसमें बहुपद के शून्यकों का योग होगा, यही ना बोला है, बहुपद दिया हुआ है 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यक का योग क्या होगा। मतलब 5y² ये है माइनस 14y प्लस 8
प्लस 8 है। ये शून्यक का योग निकालना है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है। तो माइनस बी कितना है -14, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 14, ए कितना है 5, तो 14/5 आंसर है 14/5। सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा सही होगा। चलो अगला 28 नंबर का क्वेश्चन देखो। बोला है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का शून्यक का योग -4 तथा गुणनफल -5 हो। कहने का मतलब देखो 28 नंबर में ये तुमको दे दिया है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है -4, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया है -5। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला नहीं बताए थे, देखो द्विघात बहुपद का फार्मूला बताए होंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला लिखाए थे। तो x² रख दो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -4, एक्स है तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -5, तो x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -5, यही होगा आंसर। कौन सा ऑप्शन में है ये देख लो, कौन सा ऑप्शन में है ये, मैं क्या x² प्लस 4x -5, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 29 नंबर का देखो, आज 30 तक कर लेते हैं। यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यक का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पे k का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यक का योग दे दिया, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 6 ये है ना 6, लेकिन माइनस बी बाय ए होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला, a बराबर 6। अब बताओ यहाँ पर b कितना है माइनस के, ये ना b, तो माइनस यहाँ पर माइनस 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 क्या हो जाए प्लस के, तो डायरेक्ट के कर देते हैं। a का मान इसके पीछे नहीं कुछ है तो 1 बराबर 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे k का मान कितना आएगा, k गुना 1 k, 1 गुना 6 6, तो k का मान कितना आएगा 6। कौन सा ऑप्शन में 6 है, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है, और होमवर्क जो दिए थे उसको बना के लाना है।